अभीरा की रोमांटिक डेट। झूम कर नाचे अरमान और अभीरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई आज अरमान अपनी अभीरा को एक रोमांटिक डेट पर लेकर आए हैं। जरा देखिए तो कैसे। यहाँ पर वो चाहते हैं कि अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। भाई जब से ही प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है उन दोनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए तो आज अरमान ने स्पेशली टाइम निकाला है अपनी अभीरा के लिए, जहां वो दोनों पहुंच गए हैं इस कैफे में। भाई इतना ही नहीं, जरा देखिए तो इस कैफे में मिला अरमान और अभीरा को एक छोटा सा सरप्राइज। बस फिर क्या, इस सरप्राइज के संग अभीरा और अरमान खुशी से नाचने लगे। अरमान एक्चुअली एक बहुत ही क्यूट सी डेट पर लेकर आए हैं क्योंकि उनके हिसाब से हम दो गुड लुकिंग लोग हैं और हम लोग कभी डेट पे बाहर नहीं जाते, तो व्हाई नॉट। तो हम ऐसे ही आए हैं बिकॉज इट्स ओके टू सेलिब्रेट। और यहाँ पे एक सरप्राइज़ है कि मैं जो एक बार टेडी बनी थी वैसे ही दो टेडीज़ यहाँ पे आते हैं हमारे लिए डांस करने, तो दैट वाज रियली स्वीट एंड उनके साथ साथ हम दोनों ने भी बहुत डांस किया। यहाँ अरमान और अभीरा अपनी इस डेट को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी ही उन्हें अपने चाचा जी की आवाज आ जाती है, जो यहाँ पर एक डील करने आए हैं। लेकिन ये डील सक्सेसफुल नहीं हो पाती और चाचा जी बेहद ही उदास हो जाते हैं। और ये बात अरमान अभीरा सुन लेते हैं कि भाई चाचा जी परेशानी में है। तभी तो देखिए कैसे वो पहुँच गए हैं उन्हें समझाने के लिए। तो जहाँ हम होते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि चाचा सा यहाँ पे हैं और एक क्लाइंट है, वो बोल रहे हैं कि हम आपको केस नहीं देंगे और आपके पास तो फर्म भी नहीं है, आप तो कहीं काम भी नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर शॉक्ड क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि वो बिल्कुल ही जॉबलेस है क्योंकि वो घर से रोज़ निकलते हैं और बोलते हैं कि मतलब मैं काम पर जा रहा हूँ। तो यहाँ देख के वी आर सरप्राइज जब हम जाके उनसे बात करेंगे। तुम दोनों को कमरा पसंद आया? दादीसा टू मच, सीवी टू मच पसंद आया। थैंक यू सो मच। तो वही दूसरी ओर घर में दादीसा कर रही है आने वाले नन्हे पोते की तैयारियां। भाई जरा देखिए तो कैसे उन्होंने की है बच्चे के कपड़ों की शॉपिंग, वो भी ब्रांड न्यू। अब नए कपड़े लाए हैं, थैंक यू। अच्छा आपने हमें नए क्लोजेट का वॉकिंग टूर तो दिखाया है? चलो अभी दिखाते हैं, आओ। लेकिन ये बात जब विद्या सुन लेती है कि बच्चे के लिए नए कपड़े आए हैं, उसे ऐसा लगता है कि बच्चों को नए कपड़े देना अपशगुन है और उन्हें घर के पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए। इसीलिए तो देखिए उसने झटपट से इन कपड़ों को बदली कर दिया। लेकिन यहाँ विद्या की चोरी पकड़ी गई क्योंकि अरमान ये कहते हुए उसे देख लेता है। और बस फिर क्या, फिर एक बार शुरू हो जाती है माँ बेटे में बहसबाजी। अरमान की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नो, आपको जो करना है आप। अभीरा नहीं, इनको तो शायद गुस्से में दिखा ही होगा, पर मैंने देखा कि पिछले 5 महीने में तमाम हेल्थ इश्यूज के बावजूद भी तुमने इन्हें मनाने की कितनी कोशिश की। शादी में मानना ही नहीं। की प्रेगनेंसी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन तुम के अपने अहंकार से उठ ही नहीं पा रहे। मानी मासा मेरे दिल से इस बच्चे के लिए हमेशा दुआ निकली। मैं चाहती हूँ कि ये सही सलामत पैदा हो हमेशा। और अरमान का क्या?
अपने गुस्से और उधार को लेकर तुम बैठी रहोगी तो अपने बेटे को गले कैसे लगाओगे? तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और यहाँ पर उसे पता चलता है दादी सा जो है वो नए कपड़े लेकर आई है अबीरा के लिए, अबीरा के बच्चे के लिए। तो वो बोलती है दादी को क्या हो गया है, वो भूल गई है मासा कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए नए कपड़े नहीं होते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता, अपशकुन होता है, उनको दर्द होता है, तो उनको पुराने कपड़े ही पहनाते हैं पहले। तो कैसे वो जो पुराने कपड़े वो रूही के बच्चे के लिए दिए हैं उसने, आधे अरमान अबीरा के लिए रखे हैं, तो जाके बोलती कि मैं इन्हें रख देती हूँ बैग में। तो कैसे चुपके से जाकर वो बैग में नए निकाल लेती है और पुराने रखती है, और वहाँ पे अरमान आ जाता है। और अरमान कैसे उसे बोलता है कि आप नहीं करना चाहते हो, अगर छुप छुप के कर रहे हो मेरे बच्चे के लिए, हमारे लिए, तो मत करो ना, अगर ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देव ट्राई टू शो दैट अरमान इज़ रियली नाउ अनॉयड विद विद्या, और वो अभी उसको अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो एक टशन है विद्या और अरमान के बीच में। और यहाँ पे फिर से विद्या का ईगो आ जाता है जब मासा उसे बोलती है कि तुम इसे माफ़ कर दो, तो बोलती है मैं माफ़ नहीं करूँगी, अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो माँ बाप उसे सज़ा देते हैं। तो ऐसे कुछ टशन है, और अरमान अपने रास्ते चला जाता है और विद्या अपने रास्ते। तो ये सारी चीज़ें अभी छोटी छोटी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद्या जो है मन से तो और दिल से तो वो चाहती है कि वो सारी चीज़ें करे अरमान और अबीरा के लिए और आने वाले बच्चे के लिए। चाहे बात खीर की हो, स्वेटर की हो, अगर ये सब कुछ मेरे बच्चे को पहले नहीं मिला तो अबीरा के बच्चे को भी नहीं मिलेगा। वैसे इन सब के बीच कहानी में आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि भाई अब रूही कोशिश करेगी अबीरा से हर वो खुशी छीनने की जो उसकी झोली में आने वाली है, क्योंकि अब रूही को हो रही है अबीरा से इनसिक्योरिटी। एक्चुअली रूही ने अबीरा को एक बहुत बड़ा श्राप दिया है। उसने बोला जैसे तुम्हारी मम्मा रोई थी वैसे ही तुम भी रोगी, अब देखते किसके लिए रोती हो, मतलब एज इन अपने बच्चे के लिए। तो बहुत बड़ा श्राप है। और अब तो मैं मतलब बहन जानने के बाद मेरे मन में वो बहन वाली फीलिंग है, उसके मन में भी है, बट वो उसके मन में बहुत ज़्यादा नफ़रत है जो शायद बहन वाली फीलिंग को कई बार ओवरपावर कर लेती है। तो मेरा हाथ बढ़ जाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं रुक जाती हूँ क्योंकि बड़ी बहन है। अब मैं कहीं वो बहन और रूही जो मतलब एक देवरानी होके आप जो भी बोलो वो जो चीज़ें कर रही है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है मेरे अंदर। ये तो समझ नहीं आ रहा है अब खुश रह पाएंगे या नहीं। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर इनकी जिंदगियों में कौन से नए तूफान आते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्किन केयर टिप्स के साथ साथ हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।